आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में है। यदि उनका मस 3 है तो दोनों संख्याओं का लस कितना होगा। जब भी ऐसे दिया हो दो संख्याओं का अनुपात देकर हमको क्या दे दे, मस दे दे और हमसे लस पूछ ले। तो जब भी ऐसे आएगा तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो 6 और 5 जो अनुपात में दिया है ना, इसका आपस में गुणा कर लें। आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30। जितना आएगा गुणा फिर उसमें म से गुणा कर दीजिएगा। जितना भी उसका गुणनफल आएगा उसमें म से क्या कर दीजिएगा, गुणा। तो 30 यानी कितना हो जाएगा, 90। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90। यानी हमें करना क्या है, जब भी दो संख्याओं का अनुपात देकर उसका म से दिया हुआ हो और हमसे ल से पूछे, तो जो अनुपात दिया होगा उसका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। और गुणा करके उसका म से में गुणा कर देंगे। तो अनुपात का आपस में गुणा करेंगे तो 6 5 30 और उसका म से में गुणा कर देंगे तो 6 5 30, 30 3 90। यानी इसका तुरंत आंसर कितना निकल के आ जाएगा। यानी इसका जो लस होगा वो कितना होगा, 90 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का मस 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। यानी दो संख्याएं हैं, उनका मस कितना है, 12 है। तो कह रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा उसका लस कभी भी नहीं हो सकता। एक चीज नोट करिएगा, जो भी मस होता है यानी जो भी लस होता है वो हमेशा अपने मस से पूरा पूरा तरह कट जाता है। एक चीज नोट करिएगा, जो भी लस होता है वह अपने मस से पूरा पूरा कट जाता है। तो यानी जो भी इसका लस होगा, यानी उन संख्याओं का जो भी लस होगा वह कन्फर्म किससे कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए। क्योंकि जो लस होता है वो हमेशा किससे कट जाता है, अपने मस से कट जाता है। तो 12 से चेक करिएगा, 12 से 72 भी कट जाएगा, 12 से 60 भी कट जाएगा, 12 से 84 भी कट जाएगा। यानी यह उसके लस हो सकते हैं, लेकिन 12 से कभी 90 कभी भी नहीं कटता है। मतलब किसी भी हाल में कभी भी इसका लस 90 नहीं होगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 6 घंटियां जो क्रमशः 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 8 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने सेकेंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। ऐसा क्वेश्चन हम जब भी पढ़ते हैं हमें पता है कि इसमें क्या करना होता है, हमें ल से निकालना होता है। जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। यानी हम एक बार क्या करेंगे, इसका ल से निकालेंगे फिर बताएंगे। तो वही ल से क्या करना है, हमें नहीं निकालना। ल से हम क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे। हम जब भी इसको लगाएंगे एक डायरेक्ट तरीका से लगाएंगे। अब एक चीज़ नोट करिएगा कि जो भी ल से हम निकालेंगे वही क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो और जो लस होता है, जो भी लस हम जिन संख्याओं का लस निकालते हैं वह अपने दी हुई संख्याओं से क्या होती है, कट जाती है। लस जो भी हम निकालते हैं अपने दी हुई संख्याओं से क्या होती है, कट जाती है। यानी जो इसका हम लस निकालेंगे, इसका हम जो लस निकालेंगे वह इन संख्याओं से कटना भी चाहिए। तो हम सीधा विभाज्यता के नियम से ही इसका आंसर क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो हम पहले ऑप्शन उठाते हैं, क्या पहला ऑप्शन उठाएंगे, यानी 3 से काटेंगे। यानी पहले ऑप्शन को हम किससे काटेंगे, यानी 3 के विभाज्यता के रूल से काटेंगे। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है, 3 से कट जाती है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, इसमें क्या है, 1 है, 6 और 7, 1 6 7 7 14। यानी कितना आया, 14। और 14 कभी भी 3 से नहीं कटता है। तो ये कन्फर्म है कि ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। जब वो ऑप्शन 3 से कट ही नहीं रहा तो उसका लस तो होगा नहीं। तो यानी इसको हम हटा देंगे। 7 हो गया और 6 एक साथ, यानी 7। इसका भी कितना आया जोड़ने पर, 14 आ गया। कितना आ गया, 14। और 14 भी कभी भी 3 से नहीं कटता है। तो यानी दो ऑप्शन तो हम हटा दिए, दो ऑप्शन क्या करेंगे, हटा देंगे। बचा क्या, बी और डी। यहाँ पर इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 6 एक साथ, यानी इसका भी 15 आ रहा है और 8 6 14 एक 15, यानी इसका भी 15 आ रहा है। यानी दोनों संख्याएं कहीं ना कहीं 3 से कटती हैं। तो इसका विभाज्यता का नियम हो गया। अब हम सीधा किससे चेक कर लेते हैं, 8 की विभाज्यता के नियम से चेक कर लेते हैं। किसके नियम से चेक करते हैं, 8 की विभाज्यता के नियम से चेक करते हैं। जब 8 की विभाज्यता के नियम से चेक करेंगे तो देखिएगा ये दो ऑप्शन हमारे बचे हैं, बी और डी। तो 8 की विभाज्यता के नियम से चेक करिएगा।
तो 8 की व्यवस्था के नियम से क्या 8 की व्यवस्था का नियम क्या होता है कि लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो हमेशा किससे कटते हैं, 8 से पूरी तरह कट जाते हैं। तो लास्ट में 3 अंक क्या, इसमें 3 अंक दिया हुआ है, यानी 3-3 अंकों को हम क्या करेंगे 8 से चेक कर लेंगे। तो 8 दूना 16, 8 एकम 8, यानी 8 से पूरा कट रहा है, लेकिन इसको काटिए। 8 दूना 16, 2 हासिल बचेगी 26, यानी 8 से ये कभी नहीं कटेगा, 8 से तो कभी नहीं कटेगा। 8 से कौन सा कट रहा है 168, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि उनका म से 4 है तो ल से कितना होगा। ये पहला वाला क्वेश्चन था, वो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है 5:4 और उनका म से कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 5 चौके 20, जितना भी आएगा उसका म से में गुणा कर देंगे, तो 20 चौके 80, यानी इसका जो ल से हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो गया 80 हो गया। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आशा करेंगे कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।